प्राणायाम 3 प्रकार का पूरक, रेचक, कुंभक। कुंभक के अंग 3 हैं, अंदरूनी, बाहरूनी, केवल कुंभक। ओम तत्सत। आइए, हमारा विषय जो चल रहा है योग दर्शन चल रहा है। योग दर्शन से मैंने 2 पद लिए हैं। वैसे तो उसका एक एक शब्द जो गुरुदेव ने सारांश रूप में दिया है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों का सारांश है। नाम योग दर्शन विचार है, लेकिन है इसमें दोनों का सारांश। तो सारांश रूप में उन्होंने हमें दिया है, उसमें से भी मैंने कुछ ऐसी विषय वस्तु को चुना है जो जीवन के लिए ज़्यादा सहयोगी हो सकती है। वैसे तो एक एक शब्द उसका सहयोगी है, लेकिन उसमें से भी चुन लिया है हमने। तो जैसे हमने योग दर्शन विचार से अपने चित्त, मन, बुद्धि का जो विषय था कि वो कैसे अशुद्ध हो रखी है हमारी, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, उसके लिए प्राणायाम है। अग्नि धातु मल को फूके, प्राणायाम करे कुछ और। प्राणायाम क्या करता है? जैसे अग्नि धातु के मल को फूंकती है। धातु का मल हम सोने को ले लें, सोने के अंदर जो भी मिलावट होती है, उस मिलावट को जो स्वर्णकार है वो सोने को आग में तपाता है और उस मिलावट को जला देता है और खरा सोना बच जाता है। अब इसमें गुरुदेव ने कहा है कि अग्नि धातु मल को फूके, प्राणायाम करे कुछ और। यानी प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम भी यही करता है। जैसे अग्नि जो है वो धातु के मल को फूंककर उसको प्योर बना देती है, वैसे ही प्राणायाम भी हमारे इस मन पर चढ़े मैल को फूंक देता है और हमको पवित्र बना देता है। तो ये प्राणायाम केवल बीमारियों के लिए नहीं होता, ये मन की शुद्धि के लिए भी होता है। मन की पवित्रता के लिए गुरुदेव ने इसे हमें करने को प्रेरित किया है। प्राणायाम 3 प्रकार का। तो हम इस 3 प्रकार के प्राणायाम को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार हैं प्राणायाम के, लेकिन मूल रूप से जिन की चर्चा हमने 50 में पढ़ी है, सुनी है, उसको हम थोड़ा गहराई से देख लेते हैं। 3 प्रकार का प्राणायाम है। पूरक शब्द हमें अर्थ बता रहा है। पूरक यानी भरना, रेचक यानी निकालना, कुंभक यानी रोकना। अब ये कुंभक रोकना है, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। क्या है? कि भरकर रोकना, यानी अंदरूनी कुंभक। जब भर लें और उसको अंदर रोकें श्वास को, तो वो अंदरूनी कुंभक है। जब उसको बाहर निकाल दें और बाहर ही रोक दें, तो ये बाहरूनी कुंभक है। और जब उसको ना भरे ना छोड़े और वहीं की वहीं रोक दे, वो केवल कुंभक है। ऐसे 3 प्रकार का प्राणायाम जो हमारे मल को फूंकता है, जो हमारे मन के मैल को फूंकता है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश हैं, उनसे हमें मुक्त कराता है। ये प्राणायाम हम प्रतिदिन कैसे करें? एक तो जब हम रोगी हो जाते हैं, जो हमारा ज़्यादा टारगेट है वो स्वयं को रोग मुक्त करने का है, लेकिन हमारे गुरुदेव हमें शोक मुक्त करने के लिए कह रहे हैं। योग प्राणायाम का जो मुख्य कार्य है, जहाँ रोग से मुक्त करना है, वहाँ सबसे बड़ा काम है शोक से मुक्त करना। और शोक बाहर से नहीं आ रहा, हमारे भीतर चल रहा है। शोक क्या है? नेगेटिविटी शोक है, पॉजिटिविटी योग है। यानी हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, हर हाल में खुश रहें। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, यह हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। तो ये कैसे आएगा? जब पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है,
हमारी अपनी सोच बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है तो दृश्य हमें कष्ट नहीं देता। तो योग दर्शन का जो ये प्राणायाम का संकेत है, गुरुदेव हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम ये 3 प्राणायाम प्रतिदिन करें। पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक, श्वास को गहरा भर लें, पूरा भर लें जितना भरा जा सकता है। और कुंभक अंदरूनी उसके साथ ही हो जाएगा। श्वास को रोक लीजिए, अंदर ही रोक लेना है। ये दोनों इकट्ठे हो गए, पूरक भी हो गया और अंदरूनी कुंभक भी हो गया। रेचक, श्वास को आराम से बाहर निकाल दें, पूरा निकाल दें, ये रेचक हो गया। और बाहर रोक के रखें, ये बाहरूणी कुंभक हो गया। इन दोनों का साथ है, दोनों का तालमेल है। तो बाहर निकालने के बाद उसको रोक देना, ये बाहरूणी कुंभक हो गया। और अब ना भरें ना छोड़ें, अब केवल जैसे हैं वैसे के वैसे ही श्वास को वहीं के वहीं रोक दें और आराम से बैठे रहें। जितना लंबा समय हम इसके लिए खींच सकते हैं बढ़ाएं, अभ्यास बढ़ाएं, क्योंकि अभ्यास से ही हम किसी कार्य में सफल हो पाते हैं। तो जिसका जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही सफलता हमको प्राप्त होगी। दोहराते हैं इस विषय को। योग दर्शन का यह विषय हमें योग दर्शन से जोड़ेगा। पतंजलि जी ने जो योग दर्शन में 4 अध्यायों के भीतर मनुष्य की सारी क्षमताओं, योग्यताओं, विशेषताओं, प्रतिभाओं, सिद्धियों, रिद्धियों की जो एक व्याख्या की है, उसकी तरफ हमारा अपने आप रुझान बनेगा जब हम इस पद को आत्मसात करेंगे और मात्र प्राणायाम करना शुरू कर दें। जीवन में एकदम परिवर्तन होता चला जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? एक ही परिवर्तन तो चाहिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना है। नकारात्मकता हटती चली जाएगी, सकारात्मकता आती चली जाएगी और हम कहते चले जाएंगे कि हम हीरा जन्म लेकर पैदा हुए हैं, हम पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है, हम अनुग्रहित हो जाएंगे, हम अहोभाव से भर जाएंगे और हम सदैव प्रसन्न रहने वाली आत्मा बन जाएंगे। ओम तत्सत।